हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर तो 31 अक्टूबर तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप का एनर्जी कैसा रहेगा। न्यू मून का भी गाइडेंस देखेंगे, ठीक है, न्यू मून भी है तो देखते हैं आपके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। और मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही हो बच्चों की तो उसको इग्नोर कर देना, मेरे वॉइस पे फोकस कीजिएगा क्योंकि वो बाहर खेल रहे हैं और मैं उनको रोक नहीं सकती। ओके चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। आपके पर्सन खुद लियो है तब भी आप उनके फीलिंग्स का पार्ट उनके लिए देखिए, गाइडेंस आपके लिए देखिए, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। आपके पार्टनर के फीलिंग्स कैसे हैं वो पहले देखते हैं, आपके लिए कैसे रह सकते हैं, ठीक है। ओके, जस्टिस और जजमेंट दोनों आ गए यहाँ पर। कर्मा, नई शुरुआत और बहुत कुछ। चलो पहले कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ और से है पावर है इसमें बहुत। जो स्प्रेड आया है ना इसमें पावर है, कर्मा वाली पावर है। और देखो स्टार की एनर्जी आ गई, लियो की एनर्जी आ गई, मतलब द सन कार्ड आ गया, ठीक है। ओके, बहुत पावरफुल, पावर पैक रहने वाले हैं 15 दिन आपके लिए, लगे ही रहा है यहाँ पर देख के ही। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। क्लैरिटी, बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके पर्सन को आएगी, उसको रियलाइजेशन होने जा रहा है आपको लेकर, बहुत कुछ समझेगा वो या समझेगी, है ना। और समझना भी चाहिए मेरे ख्याल से। उसने बिल्कुल इस बात को झुठलाना नहीं चाहिए कि आप उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और अगर वो आपको छोड़कर कहीं बाहर भागने की भी कोशिश करे ना, तब भी उसको रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग होने जा रहा है कि उसने करना क्या है और कर क्या रहा है या रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। इसको आना ही रहता है। बहुत ही ज़्यादा डीप और कार्मिक एनर्जी यहाँ पर है ये स्प्रेड में, ठीक है। चलो बात करते हैं ओवरऑल। जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है तो वो थीम रहेगी यहाँ पर द डेविल। अभी भी एनर्जेटिक कॉर्ड बाकी है आपके पर्सन से, आपका या उसका आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर अटैचमेंट, कंट्रोल और ईगो बेस्ड होल्ड चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर अट्रैक्शन है पर वो लव के प्योरिटी से ज़्यादा पोजेशन प्लस गिल्ट प्लस टेम्पटेशन वाली फीलिंग में है, ठीक है। ये न्यू मून के अराउंड ट्रिगर होगा उसको, ठीक है। जैसे उसको आपसे डिटैच होने नहीं दिया जा रहा हो ऐसे हो रहा है अभी। मतलब वो चाहे भी तो आपसे डिटैच नहीं कर सकता है या सकती है, और आप लोग डिटैचमेंट में जा सकते हो। अभी भी आप डिटैचमेंट में जा रहे हो, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, एंगर इश्यूज आपके उभर कर ऊपर आ सकते हैं। आपके पर्सन खुद लियो है तब भी ये एनर्जी रहेगी। न्यू मून प्लस ये बाकी सारी एनर्जी कैसी रहेगी आपके पर्सन की वो पहले जान ले यहाँ पर। तो जस्टिस, जजमेंट और डेविल की एनर्जी जो है इनको मिलाकर हम बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने इतना अच्छा स्प्रेड बनाया, मुझे साइड में करना पड़ेगा इसको। चलो तो विद दिस 3 कार्ड्स, अब द एम्प्रेस भी है यहाँ पर, देखो सेकंड बॉटम में रहने दो ऐसी, मैं उसको भी रीड करूँगी। ये देखिए, तो विद दिस 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना, जजमेंट और जस्टिस दोनों यहाँ पर आए हैं, ठीक है। विद दिस 3 कार्ड्स ऐसा है कि जजमेंट और जस्टिस दोनों मिलकर बताते हैं कि कर्मा बैलेंसिंग फेज शुरू हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में अभी, ठीक है। उसका कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा उसको, जो आपके साथ किया है वो भी और बाकी भी जो चीज़ें होगी उसकी पर्सनल लाइफ की, ये बातें रहेगी। फैमिली कर्मा, एंसेस्टर्स कर्मा, ये सारा सब कुछ रहेगा। तो ये फेज शुरू होने जा रहा है उसके लाइफ में अभी, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर गिल्ट का रियलाइजेशन होगा। मैंने शुरुआत में ही बोला था, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये चीज़ें यहाँ पर है, एनर्जी बहुत सेंस हो रही है मुझे, और वही एनर्जी डिटेल में भी है यहाँ पर। तो उसको रियलाइजेशन होगा। इनर ट्रायल चल रहा है उसका भी। यूनिवर्स उसे अपने एक्शंस का मिरर दिखा रहा है या दिखाएंगे आने वाले टाइम में, या किसी के लिए अभी हो रहा हो, ये किसी के लिए ये नेक्स्ट 15 डेज़ में हो, न्यू मून के आसपास हो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी कि न्यू मून के आसपास हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। 19 अक्टूबर फिर से 10-10 पोर्टल की एनर्जी है, 1 + 9 = 10 और 10th वाला मंथ है, तो वहाँ भी रहेगा। और जो न्यू मून आ रहा है उसके बाद में, तो वहाँ भी इसकी एनर्जी है ना, वहीं से बहुत ज़्यादा ऐसी रहेगी कि उथल पुथल सारी मची हुई है, सब बैलेंस होने जा रहा है। रियलाइजेशन का टाइम रहेगा, इसको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना है, और आपके तरफ एक खिंचाव जो फील होता है पहले से वो तो हो ही रहा है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा ऑन दिस न्यू मून, ठीक है। तो किसी की एनर्जी न्यू मून पे बैलेंस होगी, तो किसी की एनर्जी बिल्कुल भी मतलब ऐसी रहेगी कि वो पूरी तरीके से अंदर से टूटा हुआ हिला हुआ सा पर्सन,
ठीक है, क्योंकि कर्मा बैलेंस होने का टाइम शुरू हो रहा है अभी। यहाँ पर जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ में है, तो सोचो, और साथ में डेविल भी आया है। ठीक है, तो बहुत बुरा तरीके से कर्मा रिलीज होने जा रहा है इस पर्सन का। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। साथ में आप लोग अभी अभी मिले हो या पहले का रिश्ता है आपका, तब भी आप देख सकते हो। खुद आपके पर्सन लियो है तब भी। डेविल कार्ड है यहाँ पर, देखिए यूनिवर्स तो उसको अपना मतलब मिरर दिखा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स उसको मिरर दिखाएगा, अभी नहीं दिखाया तो आने वाले टाइम में होगा, पर होगा ज़रूरी है। जब एनर्जी आई है तो डेफिनेटली ये एनर्जी है, इसीलिए कार्ड्स आए हैं। डेविल बॉटम कार्ड था ना, ये हमने ले लिया यहाँ पे। तो इसका ऐसा है कि ये कंफर्म करता है कि उसके अंदर अटैचमेंट, कंट्रोल और ईगो और ऑब्सेशन चल रहा है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड एनर्जी में आपका पार्टनर आने वाला है या आने वाली है। ठीक है, ये बात रहेगी, हाईली ऑब्सेस्ड एनर्जी रहेगी कि आपको भी बर्दाश्त नहीं होगा, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा उसका। अटैचमेंट तो इतना स्ट्रांग है उसका आपके साथ, इसका उसको खुद को रियलाइजेशन होगा जब आप अपनी एनर्जी खींच लोगे, आप उसको साइलेंट जोन कर दोगे, तब की ये बात बहुत स्ट्रांग रहेगी कि उसको फील होगा कि नहीं, मैंने इसको शायद मैंने खो दिया है, और शायद मैंने खो दिया है उसको फील करने दो। आप थोड़ा दूर हो जाओ, अपने ऊपर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में उस पर फोकस करो, अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ को, मतलब सेल्फ वर्थ को समझो और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो। ठीक है, तो वो चाहकर भी डिटैच नहीं हो पाएगा या पाएगी, या हो नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, पर वल्नरेबिलिटी दिखाना उसके लिए अभी मुश्किल है ना, अपनी कमज़ोरी क्यों दिखाएंगे, ये बात है। तो ओवरऑल ऐसा है कि न्यू मून तक वो इनर टर्मोइल में रहेगा या रहेगी, अंदर से पूरा तूफान चलता रहेगा, है ना, एक तरह से बवंडर उठा रहेगा अंदर से। साइलेंस के अंदर गिल्ट और अट्रैक्शन दोनों का टग ऑफ वॉर चलेगा उसका। बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में से गुजरने वाला है आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर। चलो उसके फीलिंग्स देखते हैं। ओके, और कौन सा लूँ यहाँ पे, हाँ 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार एंड द सन। तो इसके साथ हम उसके फीलिंग्स को देखते हैं। तो देखिए वो ऐसा है अभी कि ये कार्ड्स इमोशंस से भरे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, हैवी एनर्जीज भी है, माइनर अरकाना भी है और कोर्ट कार्ड भी है। ठीक है, उसके अंदर नॉस्टैल्जिया, प्योरिटी और होप जागी है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको याद आ सकती है आपकी। जैसे आप दूर जाने का सोच लिया है, आपने कुछ मैसेज करके छोड़ दिया है, या कॉमनली कहीं स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे कोई इनडायरेक्ट मैसेज करके छोड़ दिया है, पर उसको पता है उसी के लिए है। तो इसके बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होगी। उसको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील होने वाली है, बहुत ज़्यादा मिस करेगा या करेगी वो। अगर आपसे दूर बहुत रह रहे हैं या मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जॉब के लिए कहीं गए हैं, तो ये बातें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ऊपर से मिसिंग एनर्जी भी बहुत रहेगी, प्योरिटी और होप जागी है उसके भीतर, ये भी दिखा रहा है यहाँ पर ये सारे कार्ड्स मिलकर। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स प्लस 6 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको कंफर्ट एनर्जी के रूप में याद करेंगे, वो बहुत ज़्यादा याद करेंगे कि ये मेरे लाइफ में थी या था तो बहुत अच्छा फील करता था या थी, अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं ज़िंदगी में, ऐसे उसको फीलिंग आएगी अभी। ठीक है, ये बात रहेगी। और आपका इमोशनल होना, आपका जो उसके लिए सोचना, आपका लविंग केयरिंग नेचर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पागल कर देना जिसको बोलते हैं ना, उस लेवल तक उसको तकलीफ़ तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन उस लेवल तक उसको रियलाइजेशन होने जा रहा है अभी कि उसको हर जगह आप दिखोगे। जैसे आपकी सिचुएशन हो रखी थी कुछ दिन पहले, आप में से किसी की हुई होगी ये कि आपको हर जगह वही दिख रहे हैं पर्सन आपका या आपकी, मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो, आप कुछ और, मतलब बैक ऑफ माइंड तो वो है ही आपके, लेकिन उस वक्त जिस वक्त वो काम कर रहे थे, जिम गए थे, कहीं और गए थे, कुछ भी कर रहे थे, अपना काम, शॉपिंग कर रहे थे, घर में थे, बाहर थे, तो आपको ना एक ही हो रहा था, अचानक से वो एज इट इज़ आपके सामने खड़े हैं, ऐसे आपको मतलब एहसास हुआ, ऐसे आपको एक क्या कहेंगे उसको, मतलब आपको ऐसे लगा कि वो है वहीं पे। आप थोड़ा शॉक हो गए, कंफ्यूज भी हो गए, कहीं ये है तो नहीं सचमुच में, इस तरह से यहाँ इस लेवल तक। अब ये जो एनर्जी है आपकी, ये उसको फील होने वाला है, ये सब कुछ इसमें से वो गुजरेगा अभी या गुजरेगी। ठीक है, आने वाले टाइम में न्यू मून के आसपास या न्यू मून के पहले बाद में ये एनर्जी रहेगी इसकी। ठीक है, एक इमोशनल सेफ स्पेस
जहाँ वो अपने आप को रियल महसूस करता था या है, तो वो एनर्जी के रूप में आपको बहुत याद करेगा, मिस करेगा। आपको खो दिया है ये एहसास उसको रहेगा कि मैंने इसको हमेशा के लिए खो दिया। अभी ऐसे लगेगा, चाहे आपके बीच में जो भी इश्यूज़ हो, छोटे हो बड़े हो, जो भी इश्यूज़ हो, छोटे मोटे इश्यूज़ हो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन बड़े इश्यूज़ जहाँ पर लवर पर्सन थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पर्सन मैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, या फिर कोई एक सिंगल है, कोई एक डाइवोर्स्ड है, या बहुत बड़ा एज गैप है, बहुत ही बड़ा, जिसका कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा, ठीक है। तो ये बात रहेगी। और वैसे भी उसको रियलाइजेशन तो होने ही जा रहा है। द स्टार और सन की एनर्जी है ये जो शो करते हैं हीलिंग एंड क्लैरिटी। तो हीलिंग चाहता है वो इस रिलेशनशिप में, और क्लैरिटी भी देगा, ये बात रहेगी या देगी। उसके दिल में अभी भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है कि आपका थॉट लाइट के रूप में चल रहा है उसके मन में, ये एनर्जी चलती रहेगी अभी आने वाले टाइम में, जो भी है ना, जितना टाइम रहेगा ये 15 दिन का, उसमें ये एनर्जी चलती रहेगी उसकी। वो चाहेगा कि आपको सारी क्लैरिटी दे, आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करे। शादी की बातें तो बोल सकते हैं वो, शायद करे ना करे, आपकी मर्ज़ी रहेगी, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ स्टेप ले सकते हैं। आप उसके लिए हीलिंग एंड होप की एनर्जी हो, ठीक है। आप भी उसके लाइफ से निकल गए तो उसको समझ में नहीं आएगा मुझे जाना कहाँ है, डायरेक्शन लेस फील करेगा या करेगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसकी फीलिंग्स अभी भी ब्राइट है, पर वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या रही है, उसके हार्ट हीलिंग में है अभी, ठीक है। और आपका याद आना उस हीलिंग का पार्ट है अभी, ठीक है। ये चल रहा है उसके साथ, ये इस तरह की फीलिंग्स उसकी रहेगी। नेक्स्ट एक्शन के लिए हम कुछ कार्ड्स लेते हैं। ओके, हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो यहाँ पर उसका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक क्लियर इंडिकेटर है कि कम्युनिकेशन या सडन मूव पॉसिबल है। नेक्स्ट ये 15 डेज़ के अंदर न्यू मून के अराउंड हो सकता है ये सडनली कॉल मैसेज करें, या सडनली आपसे मिलने आ जाए, आपके तरफ आ जाए, या फेस्टिवल है तो हो सकता है वो वैसे ही जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से अपने होम टाउन यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ आए, तो आपसे मिलने की गुजारिश करे या मिलने की बात करे, या मैं आया हूँ, मैं आई हूँ, इस तरह से आपको मैसेज करे। ये भी हो सकता है, अपना प्रेजेंस दिखाए कि मैं यहीं पर हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो सकता है कि क्लियर इंडिकेटर दे रहा है, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि कम्युनिकेशन या सडन मूव पॉसिबल रहेगा आपके पर्सन की तरफ से। 4 ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट करता है कि वो कनेक्शन स्टेबिलिटी चाहता है आपका पर्सन, या चाहती है, चाहे डायरेक्टली ना कहे, पर इनर विश है कि पीस रिटर्न आ जाए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। पीस रिटर्न हो, मतलब एक शांतिपूर्ण जो एहसास पहले था, जो एक अच्छी लवी डवी सी एनर्जी थी, वो रिटर्न आ जाए इस रिलेशनशिप में, ऐसी उसकी चाहत रहेगी। वो आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, और आपसे वो कहेंगे भी कि मैं तुम्हारी इतनी केयर करूँगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा जब तक पॉसिबल है ना। जहाँ पर शादी नहीं हो सकती वहाँ की बात, जहाँ शादी हो सकती तो शादी की बातें आगे बढ़ाएंगे, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिए, तो ये बात रहेगी। और मैरिड हो आप लोग तो उस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी लाने के लिए बोलेंगे, उस रिश्ते को आगे कैसे ले जाना है, किस तरह से ग्रो करना है, ये सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा। तो हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके स्टेटस, आप जो स्टेटस अपलोड करते हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट करते रहते हो, वो सारी बातें, वर्ड्स या वाइब्स पे नज़र है उसकी। क्यूरियोसिटी प्लस हेजिटेशन का कॉम्बो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाल फिलहाल में आप बहुत साइलेंट जोन, मतलब हाल फिलहाल में आपके पर्सन ने साइलेंट जोन कर दिया है, आपको बात ही नहीं कर रहे, किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको अपने किए पर पछतावा तो होने ही जा रहा है, पर उसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, भले ही वो रिएक्ट ना करे, पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका बराबर से कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो उसको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ, ठीक है। चाहते क्या हो वो सब कुछ। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म विजन और बिलोंगिंग की क्रेविंग है उसको, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके साथ ही रहना चाहता है, और उसके लिए उसका कुछ ना कुछ चल रहा है कि क्या करना है, ऐसी क्रेविंग उसको अंदर से जाग रही है। पर अभी वो सिर्फ ऑब्जर्व फेज में है, ठीक है। ओपन स्टेप लेने के लिए इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका, ठीक है, ये बात है। तो ओवरऑल ऐसा है कि ये न्यू मून के आसपास अनएक्सपेक्टेड मैसेज या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ये उनके तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। इसी तरह का उसका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। पॉसिबल है जहाँ पर, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, पर जहाँ पर थोड़े इश्यूज़ हैं वहाँ पर ऐसा है कि वो डायरेक्ट एक्शन तभी लेंगे जब अपने इनर गिल्ट को फेस करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स उसकी किस तरह से रहेगी, तो डीप इमोशनल पुल, नॉस्टैल्जिया, होप, हीलिंग, इस तरह की उसकी फीलिंग्स चलती रहेगी। एक्शन ऑब्जर्वेशन, पॉसिबल इन डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, या जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कोई इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। न्यू मून इफेक्ट इस तरह से रहेगा कि इमोशनल अवेकनिंग प्लस
कार्मिक रिफ्लेक्शन, ये बहुत बढ़िया और क्या कहेंगे उसको, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है ये, ठीक है। उसका कार्मिक रिफ्लेक्शन, उसको मिरर दिखाने का काम अभी यूनिवर्स करेंगे कि देख तू ऐसा है या ऐसी है, ठीक है। शैडो, उसका शैडो सेल्फ सामने आने वाला है, ईगो, कंट्रोल, ऑब्सेशन, डेविल की एनर्जी भी तो है, ठीक है। और हीलिंग, रियलाइजेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन एनर्जी यहाँ पर है। तो मैंने जैसे कहा आपको कि कुछ लोगों के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, शादी भी हो रखी है और नहीं भी हो रखी है, वो समझो अभी भी मिले हो या जो भी सिचुएशन है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ पर यहाँ पर रीयूनियन की, रिकन्सिलेशन की एनर्जी बन रही है विद दिस 3 कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड बॉटम में है द एम्प्रेस कार्ड। विद दिस एम्प्रेस कार्ड ऐसा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर कहीं भाग ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात है यहाँ पर, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। तो ये सेकंड बॉटम ऑफ द डेक में जो एम्प्रेस कार्ड है ना, तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा है, डेविल कार्ड था इसके ऊपर, आपको पता है ना, फिर ये कार्ड आया, तो ये तो अल्टीमेट मैग्नेट है उसके लिए, मतलब आप तो यहाँ एम्प्रेस का आना मतलब ये हुआ कि आप उसके लिए अल्टीमेट मैग्नेट हो। वो आपको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे साइलेंस भी रख रहे हो, अभी साइलेंट जोन कर दिया हो, ठीक है। तो उसके फीलिंग्स, डीप पूल, नॉस्टैल्जिया, हीलिंग, ये सब कुछ चलता ही रहेगा, ठीक है। और एम्प्रेस का जो कार्ड है वो जैसे एम्प्रेस और डेविल, तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल इमोशनल ऑब्सेशन विथ लव मिक्स इस तरह से रहेगा। मतलब वो फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, हर तरह से, इमोशनली भी हर तरह से आपको लेकर ऑब्सेस्ड फील करेगा या करेगी, ठीक है। वो आपको इररिप्लेसेबल फील करते हैं। ये वर्ड पहले भी आया था शायद किसी रीडिंग में, पता नहीं स्कॉर्पियो में आया था या आप में आया था, पिछला रीडिंग जो मैंने किया था कोई, तो इररिप्लेसेबल फील करता है वो या करती है आपको लेकर, ठीक है। आपको रिप्लेस नहीं कर सकते वो किसी भी हाल में नहीं, इसका एहसास उसको होने जा रहा है ये न्यू मून पे। देखो एनर्जी कैसे अपना वर्क कर रही है, कैसे गाइडेंस दे रही है, यही के यही सब कुछ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी आपने न्यूट्रल रहना है, ग्रेसफुल बन के रहना है, अपनी डिवाइन एनर्जी में रहना है, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में रहना है, ठीक है। ट्रिगर, हीलिंग, आपकी ये जो डिवाइन एनर्जी है ना, आपका जो स्ट्रॉन्ग बने रहना है अपनी जगह पे, वही उसको ट्रिगर और हीलिंग दोनों का काम करता है या करेगा, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो आउटवर्डली साइलेंट रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से वो अवेकन फेज में है। न्यू मून तक उसके इमोशंस सरफेस पर आएंगे, आपके तरफ अट्रैक्शन प्लस रिग्रेट दोनों मिलकर उसके हार्ट को रेस्टलेस करेंगे, ये बात भी है। बहुत अजीब सी एनर्जी में आपका पर्सन रहने वाला है आने वाले टाइम में या वाली है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, बहुत ही प्यारी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार साइंस वर्गो, एक्वेरियस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। जस्टिस के साथ है यहाँ लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वो इसे देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। जिनको पता नहीं है वो ना देखें, मतलब है ही नहीं तो कैसे पता होगा, है ना। तो अगर है थर्ड पार्टी कोई आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर कोई है भी तो किस तरह से रिश्ता रहेगा इनका, रह सकता है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, ओके। किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। द लवर्स इन रिवर्स एंड बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। तो लियोज यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी का प्रेजेंस यहाँ पर स्ट्रेसेस के रूप में है, मतलब डायरेक्टली नहीं बचा है ऐसा लग रहा है। पूरा स्प्रेड देखकर एनर्जी तो यही सेंस हो रही है। अगर है भी तो वो बहुत कम है, या फिर पास्ट में था, अभी उसका वो सिर्फ एक स्ट्रेसेस रहते हैं ना, मतलब छोटे छोटे कुछ यादें या कुछ एनर्जी लेवल पर, वो बस वही बचा है ऐसा लग रहा है। चलो बात करते हैं, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, मतलब वहाँ पर क्या है। तो 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द लवर्स इन रिवर्स कहा गया ये, ठीक है। ये 2 कार्ड्स इन रिवर्स आए हैं, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि थर्ड पार्टी या रोमांटिक कन्फ्यूजन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में रोमांटिक कन्फ्यूजन रहा है पहले से ही, ठीक है। पर
पर ये कनेक्शन इम्बैलेंस्ड, सुपरफिशियल और ट्रस्टलेस है, इसमें विश्वास ही नहीं है। ये कनेक्शन इम्बैलेंस, इनसिक्योर, सुपरफिशियल और ट्रस्टलेस है, समझे। विश्वास नहीं है इस रिश्ते में, ना ही ये रिश्ता बैलेंस है, ना ही इसमें कुछ डीप गहराई तक कुछ है, कुछ नहीं है, सब सुपरफिशियल था या है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन ने उस रिलेशनशिप को शायद सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट या ईगो बूस्ट के लिए अलाउ किया था, ना कि ट्रू लव के लिए, ठीक है। उसको उसका ईगो वैलिडेशन करना था, मतलब आपसे कुछ अनबन हो गई थी या कुछ भी दिखाना था कि मैं रह सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी, ठीक है। तो शायद सेल्फ सेटिस्फैक्शन या कंफर्ट या ईगो बूस्ट के लिए ही उसने उस पर्सन को अपने ज़िंदगी में लाया था, ठीक है, या लाई थी, जो भी है, मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लीजिए, मैच कर लीजिए। तो ये बात है। तो उस कनेक्शन की रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ऐसी है, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि वो रिश्ता पेन से गुज़र रहा है और अब हीलिंग एंडिंग के फेज़ में है, ठीक है। पेन में से गुज़र रहा है, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी हील हो रहे हैं अपने आप में और एंडिंग की तरफ जा रहा है वो रिलेशनशिप, ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। क्लेम करो, सारी एनर्जी आपके फेवर में ही जा रही है अगर आपको इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ मतलब आगे बढ़ना है तो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो उसके अंदर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है और 8 ऑफ कप्स ये बॉटम में है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो उसके अंदर थकान, गिल्ट और गिव अप एनर्जी है आपके पर्सन के भीतर। वो इमोशनली रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है या रही है, ठीक है, पर लड़ भी नहीं रहा है अभी या रही है। मतलब वो कैसा है ना, सब कुछ गड़बड़ हो रखी है, उसने खुद ने की है, ना उसको समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है आगे, ना उसको उस रिश्ते में रहना है अभी, ना उस पर्सन को वो दूर कर पा रहा है, क्योंकि वो पर्सन शायद रियलाइज़ तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसके लाइफ में है स्ट्रेसेस। मैंने बोला ना, छोटा छोटा एहसास, मतलब बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर है इस तरह से, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स की बात करें तो दिल में स्टिल आपके तरफ इमोशनल मैच्योरिटी और अटैचमेंट है। वो किंग है चाहे क्वीन है, फिर भी ठीक है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। दिल में मतलब आपके लिए एक इमोशनल मैच्योरिटी का फील भी उसको आता है कि मुझे कुछ कोई पर्सन चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तो बस ऐसी हो या ऐसा हो, ये नहीं चाहिए मुझे, ये उसको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। चाहे आपके पर्सन की उम्र 25 हो, 26 हो, 30, 35, 45, 50 कुछ भी हो, तब भी, ठीक है। और लेकिन फिर भी आपके पर्सन अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, आपके सामने नहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में वॉकिंग अवे एनर्जी है। वो या ऑलरेडी आपके पर्सन या तो ऑलरेडी इमोशनली दूर हो चुके हैं या बहुत जल्द हो जाएंगे वो थर्ड पार्टी से दूर, ठीक है, ये बात भी है, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रेजेंस जो है तो हाँ, बट अनस्टेबल और फेडिंग वाला है, मतलब धीरे धीरे निकल रहा है, वो कोई स्टेबल कनेक्शन नहीं था उसका। नेचर ऑफ कनेक्शन कैसा है, तो इमोशनल इम्बैलेंस, बोर्डम और गिल्ट से भरा हुआ है, कुछ खास नहीं है उसमें, ठीक है। फ्यूचर क्या है उस रिलेशनशिप का, तो एंड या डिटैचमेंट, इस तरह का कोई फ्यूचर रहेगा उस रिलेशनशिप का, ठीक है। आने वाले टाइम में न्यू मून के आसपास ये एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी। तो आपके पर्सन के दिल में क्या है, स्टिल इमोशनली टाइड टू यू, आपसे इमोशनली अटैच हैं, आपसे इमोशनली बंधे हुए हैं, ठीक है अब तक, पर कन्फ्यूजन और गिल्ट के अंदर फंसे हुए हैं। उसको कन्फ्यूजन भी बहुत है, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, और गिल्ट भी है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों दूसरे किसी को चुन लिया ऐसे। तो इन शॉर्ट ऐसा है यहाँ पर कि अगर कोई और है भी तो वो टेम्पररी कार्मिक डिस्ट्रैक्शन है, लव नहीं है वो, या नहीं थी या था, ठीक है। वो कनेक्शन फुलफिल नहीं करेगा इसको, और आपके पर्सन का दिल अब भी आपके एनर्जी में कंफर्ट ढूंढ रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू अंजल। अब हम देखेंगे गाइडेंस, ठीक है, न्यू मून गाइडेंस देख लेते हैं पहले। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। देखिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स तो आपको भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हो सकता है रिश्ते में करने पड़े, बर्दाश्त करना पड़े उसको थोड़ा सा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने ना एक चीज़ करनी है, मतलब हो सकता है नहीं, आपने करनी ही है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, खुद का केयर करना है। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दो। डिवाइन देखेंगे किसके साथ क्या करना है, वैसे ही यूनिवर्स उसको आईना तो दिखाने वाले हैं ही, ठीक है।
तो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपने भी अपने लाइफ में बैलेंस लाना है। प्रैक्टिकल, देखिए जहाँ पर प्रैक्टिकल होना है वहाँ पर प्रैक्टिकल ही होना पड़ता है। वहाँ पर आप स्पिरिचुअल और इमोशनल होकर काम कर रहे हो, वही कहीं ना कहीं पर आप गलत, मतलब सीधे सीधे गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन लोग गलत मिलते हैं, गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, इसीलिए फिर वो आपकी गलती कहलाई जा सकती है आपके लेवल पे। इसीलिए आप ना थोड़ा बैलेंस करके चलो। स्पिरिचुअल और अच्छे लोगों के सामने अच्छा ही बनना है हमने, लेकिन लोगों को पहचानते मत बैठो कि अब इसको कैसे पहचानूँ मैं, ये अच्छा है या बुरा है या बुरी है। सोशली जहाँ पर भी जा रहे हो बस इतना करना, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना, बैलेंस रखना और माइंडफुल होकर बात करना। बस ये 2-3 चीज़ें कर लो तो सही से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है आपको। न्यू मून एंड फुल मून दोनों आगे पाइसिस के। किसी के पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं या किसी के पार्टनर का राइजिंग साइन, मतलब जिस राशि पर बर्थ हुआ है वो पाइसिस हो, सन साइन हो पाइसिस, या फिर मून, या फिर डेट वाइज देखते हो तो वैसे पाइसिस बॉर्न हो, ये भी हो सकता है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है पॉजिटिवली, ठीक है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो आपने भी शांत रहना है, उम्मीद नहीं हारनी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स, आपके पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज़ होने जा रहा है कि वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था या थी, तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। अब वक्त आ रहा है, राइट टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आप ब्लेस्ड हो, आपका ये कनेक्शन ब्लेस्ड है। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि वो एक ब्लेस्ड पर्सन के साथ थे और अब किसी और के साथ है या अकेले है, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ होना क्या था और अकेले रहना क्या है। हायर पावर, तो आप अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, आपके पर्सन भी समझ पाएंगे इंट्यूशन क्या है, ठीक है, हायर सेल्फ क्या होता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वो आपसे, उसका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअल है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, वो समझ पाएंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है यहाँ पर, पॉजिटिव रहिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन भी लगता है, तब भी टाइम सब कुछ ठीक कर देगा। मिल्क एंड हनी, तो आपके रिलेशनशिप में नर्चरिंग एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। दोनों के रियूनियन के भी चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। फ्लो, आप गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा कहीं पर रुकने की, सोचने समझने की या अपने मन से कुछ करने की, मतलब मैं ही जल्दी कर लूँ, जल्दी बात कर लूँ, मैं ही पहले कर लूँ, इम्पल्सिवनेस में नहीं आना है। गो विद द फ्लो रहिए, सब कुछ ठीक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है वक्त पर छोड़ देना बहुत सही होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना सारी चीज़ों को एकदम से आगे आकर नहीं बोलना है, कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। वक्त पर छोड़ दीजिए कुछ बातों को। द घोस्ट डांस, ओके। यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं या आपको भी, ये भी रहेगा। ये अलग ही एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। जो बातें अब तक अंदर थी, दबी हुई थी, वो बाहर आएगी, ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अपने फीलिंग्स के साथ, अपने साथ ऑथेंटिक बने रहिए, ठीक है। ऑनेस्ट बने रहिए कि आप क्या चाहते हो वो पहले है, बाकी सारी बातें बाद में आती है। आई लव यू, यस, आपके पार्टनर आपको फिर से एक बार लव यू कहे कर प्रपोज करे, फिर से एक नई शुरुआत ले, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को ऐसे ही किसी को लव यू बोलने से लव नहीं हो जाता है, ये बात है यहाँ पर। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आप सबके साथ काइंड बने रहिए। आपने जो भी काइंडनेस लोगों के लिए दिखाया है, करते हो, अपने कर्तव्यों को समझते हो, फुलफिल भी करते हो, सब कुछ ठीक भी करते हो। सबके लिए सब कुछ करना है ये पॉसिबल तो नहीं है, पर थॉट्स आपके दिमाग में चलती रहती है। फिजिकल टच, आपके पर्सन को आपका होना याद आएगा, आपके साथ बिताए हुए पल याद आएंगे, और ये जो है ना, आपको भूल नहीं सकते हैं आपके पर्सन, वो आपके तरफ आएंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर से रियूनियन चाहते हैं, आपके सामने नील डाउन होकर आपको प्रपोज करे, सॉरी कहे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। यू आर लिमिटलेस, देखिए आप अपने पोटेंशियल को समझिए, आपके अंदर जो पावर है उसको समझिए, आप लिमिटलेस हो, ठीक है। आप किसी एक के लिए अपने आप को बाउंड मत करो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिवली अपने लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।